टेंथ क्लास। आज आपको मैं आपका थर्ड लेसन स्वराष्ट्र गौरव यानी अपने राष्ट्र के प्रति गौरव को पढ़ाऊंगी। स्वराष्ट्र गौरव यानी अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का अनुभव मैं पढ़ाऊंगी। उत्तरम यत् समुद्रम, उत्तर में जिसके समुद्र, हिमाद्र चैव दक्षिणम, दक्षिणम वर्ष तद आरंभ नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य यानी जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है, जिसके उत्तर दिशा जो समुद्र की उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत की जो दक्षिण दिशा में यत भूभाग से जो भूभाग है, तत्र नाम भारती, उसका नाम भारत है। भारती यत्र संतति, और जिसके वरद पुत्र सरस्वती के पुत्र भारती संतति यानी उस सरस्वती के पुत्र अर्थात वह भारत भूमि है। हिमालयात् सम आरभ्य यावदी इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देश हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यानी इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर, देव निवृत्तम यानी देवताओं के द्वारा जो रचित किया गया है, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। हिमालयात् समारंभ हिमालय से लेकर, इंदु कहते हैं, या इंदु सरोवरम हिमालय से प्रारंभ होकर या हिमालय से लेकर, या इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक का हिंद महासागर तक का जो भूभाग है। देव निवृत्तम देशम यानी जो भूभाग है, हिंदुस्तान प्रत्यक्षते उससे क्या हिंदुस्तान कहा जाता है। देव निवृत्तम यानी देवताओं द्वारा निर्मित उस भूभाग को हिंदुस्तान कहा जाता है। गायन्ति देवा गिल कीचकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अस्मद् मार्गे भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरस्वात्। अर्थात गीतकानी यानी गीत, स्वर्ग अपवर्ग भूभागे यानी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग में मोक्ष को देने वाला जो भूभाग यानी जो भूभाग है, भारत भूमि भागे अर्थात भारत भूमि का जो भूभाग है, सुरस्त्वात् यानी देवता रूप से, भूया यानी पुनः या फिर से, अर्थात देवता जहाँ गीत गाते हैं, गायत्री देव गेल गीत गाने, देवता जहाँ गीत गाते हैं, धनास्ति भरत भूभागे, ठीक है, धन्यस्ते भारत भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं वो धन्य हैं। स्वर्ग अपवर्गा भूभाग्य, ठीक है, जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति रोग मार्ग स्वरूप है। स्वर्ग अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति रूप अस्मत् मार्गे भूते का जो मार्ग स्वरूप है भारत देश है भवंती भूय पुरुषा सुरस्वात्। ऐसी भूमि पर देवता स्वर्ग से आकर, सुरस्वात् यानी स्वर्ग से आकर देवता भी उत्पन्न होना चाहते हैं। पुरुषा भूय पुरुषा यानी पुरुष के रूप में उत्पन्न होना चाहते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु प्राङ्मुख पीयूष कलशम हित्वा विश्व भाण्ड भू आश्रित। अर्थात संप्राप्य यानी प्राप्त करके, सत्कर्मेषु यानी अपने पुण्य कर्मों से, प्राङ्मुख यानी प्रतिकूल होकर, ठीक है, पीयूष कलशम यानी अमृत के घड़े को, हित्वा यानी छोड़ करके विष भाण्डम यानी जहर के पात्र को या विष के पात्र को उपाक्षित यानी स्वीकार किया जाता है। अर्थात संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मेषु यानी जिस भारत भूमि में अपने सत्कर्मों से मनुष्य पैदा होकर सत्कर्मों से विमुख होकर, सत्कर्मेषु प्राङ्मुख यानी सत्कर्मों से विमुख होता है, वह भारत की भूमि पर जो मनुष्य पैदा होकर सत्कर्मों से जो विमुख होता है, वह पीयूषम कलश हित्वा, वह अमृत के घड़े को उसी प्रकार वह अमृत के घड़े को छोड़कर विष भाण्ड उपाक्षित यानी विष के घड़े को उसी प्रकार ग्रहण करने वाला होता है।
एतद्देशस्य प्रसूतस्य सकाशा अग्रजन्मः स्वस्वचरितं शिक्षण पृथ्वीव्यां सर्वमानवै अर्थात एतत् प्रसूतस्य अर्थात इस देश में जो उत्पन्न हुए अग्रजन्य यानी श्रेष्ठ लोग और प्रकाशात यानी पास से होते हुए स्वस्वचरित्र यानी अपने अपने व्यवहार से अपने अपने चरित्र से शिक्षा यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात इस भारत भूमि में अर्थात प्रस्तुत से यानी पैदा होकर सकाशा जन्म यानी अपने पुण्यों से अर्थात इस भारत भूमि में अपने पुण्यों से जो मनुष्य पैदा होकर स्वस्वचरितम अपने अपने चरित्र के द्वारा पृथ्वी सर्वमान में पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपनी अपनी जगह को प्राप्त करते हैं।